दीजिए तो इतना मिलेगा। अगर ऐसा रहा होता तो हम लोग प्लानट पे में भी 5-5, 6-6 जो है हम लोग प्लानट एक्टिवेट करा करके और 1-1, 1.5 लाख रुपए से आईडी क्रिएट करवाते, फिर 2 गुना 4 गुना पैसा तो वैसे हो जाता है। हमने कभी चीज को प्रमोट नहीं किया, सिंपली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कम्युनिटी माने की, वो है आपका मरकरी कम्युनिटी से एक्टिवेट करके और हम लोग कम्युनिटी में एंटर कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजों को जो हमने कभी प्रमोट नहीं किया है, तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि कभी भी मनी सर्कुलेशन जैसी चीज या स्कीम जैसी चीज को प्लानट वे और रामायण को बनाने की कोशिश कतई नहीं करना है। अदरवाइज फिर क्या होगा, नाम खराब होगा और कुछ नहीं होगा। बोलेंगे साहब एक कंपनी पहले भी आई थी, ये दोबारा डूब गई। हम ये वर्ड कभी ना सुनेंगे ना सुनना चाहेंगे, और हमें मिलके इस चीज को सही करना पड़ेगा। देखिए गलतियां यदि होती हैं, गलतियों को माफ करके एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें। जब भी आप किसी से बात करते हैं 30% पार्टनरशिप की, तो 30% पार्टनरशिप पहले क्या है उसको भी और मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आज की मीटिंग में जैसे हमने देखा या लास्ट मीटिंग में भी देखा, तो वहां पर कभी भी या जूम मीटिंग जब किसी से बात चलती है तो मैंने कभी नहीं देखा कि 30% के बाद में ये भी चीज बताई जाती है कि 30% में जो लोग आते हैं उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, इसकी विषय में कहीं बात नहीं की जाती है। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो ये है कि 30% में लाने का जो हमारा मेन पर्पज है वो क्या था कि यहाँ पर चूंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का शेयर होल्डिंग का सिस्टम अलग तरीके से चलता है, ठीक है। हमने बात की हमेशा कंपनी के नेट प्रॉफिट का 30%, नॉट शेयर होल्डिंग, ठीक है। दोनों चीजें यहाँ पर अलग अलग हैं, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि हम 30% का शेयर जो है आज 200 लोगों को अलाउड कर दें और कल फिर वही 30% सेम रहे और वहां 400 लोग हो जाएं। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि हमने बोला कि साहब यहाँ पर मैक्सिमम 1000 लोग हो सकते हैं, तो यदि हम शेयर होल्डिंग की यहाँ परिभाषा में बात करते तो 1000 लोगों को एक साथ करते और उनसे एक निश्चित अमाउंट लेकर के उन सबको इक्वल शेयर ट्रांसफर कर दिया जाता, और 30% कंपनी का 30% मतलब 100% शेयर कंपनी के पास टोटल मान लीजिए 100 शेयर है, तो 100 में से 30% हम 1000 लोगों में बांटते इक्वली जितना उनके बनता, तो वो कहलाती शेयर होल्डिंग का पार्टनरशिप। बट हम क्या बात कर रहे हैं, कंपनी के नेट प्रॉफिट का 30%। नेट प्रॉफिट अलग चीज है और शेयर होल्डिंग अलग है, बिकॉज यहाँ जैसे जैसे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं तो कंपनी के जो शेयर्स है वो डाइल्यूट हो रहे हैं, ठीक है। डाइल्यूट मतलब कहने का कि आज कंपनी के पास 100 शेयर थे, आप आए, कुछ शेयर आपको दिए, दूसरों को आए उनको दिए, कुछ यहाँ शेयर कॉमन केवाईसी वाले के पास गए, कुछ शेयर आपके एडवांस केवाईसी के पास गए, इस तरीके शेयर बढ़ते चले गए, तो डाइल्यूशन चलता गया। डाइल्यूशन में कभी भी शेयर का जो है मेजरमेंट जो होता है, जो अनुपात होता है वो बैठ नहीं पाता है, इसलिए हमने कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की। अब यहाँ पर जब बात आती है कि किस तरीके से शेयर बटेगा, मुझे लगता है कि देखिए आज क्वेश्चन आंसर तो नहीं है, बट जो चीजें हमने मीटिंग में ऑब्जर्व की कि ये एक कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, बाकी तो और हम चीजें बात करेंगे कहीं ना कहीं मीटिंग में, बट जो ऑब्जर्वेशन में आया हम मूल मुद्दे पे बात करते हैं कि जब भी हम किसी से बात करें 30% को लेकर के 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि हमें किसी से स्कीम बेस्ड बात नहीं करना है कि आपने इतना देंगे तो इतना मिलेगा, महीने कितना आएगा, 4 महीने कितना आएगा, उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो सुन लें आप। पहला, जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होगा वहां पर सबसे पहले भागीदारी आपकी होनी चाहिए। दूसरा, आप कोई दूसरा बस्ता नहीं उठाएंगे, मतलब कहने का 4 प्रोग्राम आप प्रमोट नहीं करेंगे। तीसरा, आप अपनी टीम को या प्लान की टीम को या रामायण की टीम को कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना ही उनको बरगलाएंगे। चौथा, रामायण इंडस्ट्रीज की कंपनी की इमेज को कभी भी आप डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। ये सबसे बड़े 4 रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। और सबसे बड़ी 5वीं बात आती है कि आपको कम्युनिटी में लोगों को भी लेके आना है, जिसमें 300 लोगों की संख्या निर्धारित की गई है। अब इसके लिए समय हमने 6 महीने रखा था, बट उसमें कई लोग बोलते हैं साहब 300 लोगों की टीम 600 लोगों में मतलब 6 माह में कैसे हो पाएगी, आप थोड़ा सा समय ज्यादा ले लीजिए। लेकिन आप आज समझ लें कि भाई साहब मैं तो बस 2 लाख रुपए दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, तो हाथ जोड़ के यदि किसी ने ऐसा सोच लिया है कि मैंने तो 2 लाख रुपए दे दिए, मेरे पास पैसा आएगा, तो कल के कल आप पैसा वापस ले लीजिए और शेयर जो भी आपने लिए हैं वो ट्रांसफर करवा दीजिए। बिना किसी को लाने यहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, राइट। किसी ना किसी को आपको यहाँ कमेटी में एड ऑन करना पड़ेगा, उनको लेके आना पड़ेगा, टीम क्रिएट करनी पड़ेगी। जीरो पे आउट होने वाले के लिए कोई जगह यहाँ पर है ही नहीं। अल्टीमेटली 30% की जो हमने कम्युनिटी क्रिएट की है उसका पर्पज ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो होल्डिंग रहे वो उनके पास रहे और डिसीजन मेकिंग में कहीं कहीं उनका हाथ रहे, एक व्यक्ति विशेष के ऊपर डिपेंड ना रहे, और एक मिलकर के कम्युनिटी बेस मतलब एक स्ट्रॉन्ग नींव जो रहेंगे, वो नींव जो रहेंगे आपका 200, 300, 400, 500 लोग, मैक्सिमम 1000 लोग, यही लोग 30% के लोग ही भविष्य में कंपनी को ऑपरेट करेंगे। इसलिए एक अलग से व्यवस्था बनाई गई थी। आई होप इस चीज को आप प्रॉपर्ली आप समझ पाए होंगे। जो मैंने
2-3 मीटिंग में ऑब्जर्व किया। इस बात को मैंने यहाँ पर इसलिए रखा क्योंकि जूम मीटिंग के माध्यम से थोड़ा सा लोग कहीं ना कहीं इस बात को समझ पा रहे होंगे और अपने लोगों तक पहुंचा भी पा रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम किसी काम को कर रहे होते, देखिए हमारे लिए ये आइडियोलॉजी अब नहीं रही है, आइडियोलॉजी से बढ़ के भी हमने एक स्टेप आगे बढ़ा लिया है और हम लोग कुछ अभी और नए डिसीजन लेके आने वाले हैं, कुछ और चीजों को लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें जो हमने वादे किए हैं, देखिए ऐसा तो नहीं है कि 10,000 इंडस्ट्री रातों रात खड़ी हो जाएंगी, बट एक कदम हमारा बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं उसके प्रतिरूप हमें दिखना शुरू हो चुके हैं। आज से 3 साल पहले हम लोग कहाँ थे? जीरो थे। बात को रखना और बात पे बिलीव करवाने में हमें पसीना आ जाता था 10 लोगों से मिलते थे, उसमें से एक बंदा हमारे साथ चलता था। मतलब कहने का कि यदि 100 लोगों से मिले हैं तो 100 में से 5 या 10 लोग ही हमारे साथ चले हैं, बाकी 90 लोग वापस चले गए हैं। अब वो 90 लोग सफलता को देख के बाद में 1 साल बाद 6 महीने बाद आएंगे, वो बात अलग है, लेकिन आज से 3 साल पहले का जो माहौल था वो आज नहीं है, ये आप भी जान रहे हैं। तो हमारे पास सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो है 30% में शामिल होना, लेकिन सबसे पहले अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैं 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने यहाँ पर लिखवाई हैं, इनको जरूर वहां रिपीट करना है। बिना इसके किसी का भी 2 लाख रुपए आपको डलवाना नहीं है कंपनी में, अदरवाइज आपके ऊपर एक लायबिलिटी आ जाएगी वहां पे, ठीक है। इस चीज को थोड़ा हमें जरूर फोकस करना है। नंबर ऑफ पर्सन, यदि मान लीजिए कि आपके पास 300 लोग नहीं आ पाते हैं 6 माह में, तो कोई बात नहीं, उसके लिए 6 महीने का और एक्सटेंशन दे देंगे। लेकिन कोई 10 लोगों को जोड़ के ही जीरो हो गया या 50 लोगों को ही कम्युनिटी में लेके आ गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वहां संभावना बनती है कि व्यक्ति, ये क्यों किया गया है? बिकॉज यहाँ दो रीजन है, ठीक है। 2 रीजन ऐसे हैं कि पहली बात, जब आप पैसा डाल देते हैं तो आपको क्या लगता है कि मेरा पैसा है और आप खुद परेशान होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप 40-50 लोगों की, 100 लोगों की टीम आप क्रिएट कर देते हैं ना, तो आपके ऊपर एक लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और आपके ऊपर 10 लोगों का, 50 लोगों का भार होता है। तो आप किसी भी प्रकार से भटकेंगे नहीं, आप यहाँ वहां नहीं भटके। हम टर्म्स एंड कंडीशन बनाने की बात कर रहे हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन अपने आप अप्लाई हो जाएंगी। अब पता लगा कि भाई साहब सीनियर ही ऐसा कर रहे हैं तो बाकी लोग क्या करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं फिर विचित्र एक वहां पर स्थिति बन जाती है। इसलिए टीम का वहां पर हमने स्पेशली एक गाइडलाइन डाला कि इतने लोगों की टीम होना अनिवार्य है। ये 4-5 जो चीजें हैं मैंने आपको नोट कराई, आई होप सबने नोट कर ली होंगी। तो मैं चाहूंगा सीपी सर, यदि आपने नोट किया हो तो इसको रिपीट करते हैं प्लीज अपनी भाषा में। जी सर। जी, सबसे पहले तो ये कि जो भी साथी 30% में आना चाहते हैं उनको प्रोजेक्ट में निवेश करना पड़ेगा। जब जब जरूरत पड़ेगी, जब जब हम अपने प्रोजेक्ट लाएंगे उनमें आपको निवेश करना रहेगा। 100% उनका इन्वॉल्वमेंट रहे, बिल्कुल आपकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरा, हम इस कम्युनिटी के अलावा या हम रामारा इंडस्ट्रीज के अलावा कोई दूसरा इस तरह के काम नहीं करेंगे जी, जो इसी विचारधारा मिलता जुलता हुआ हो या इससे विपरीत हो। साथ में हम इसमें कोई तरीके का मिसगाइड नहीं करेंगे, मिस सेलिंग नहीं करेंगे कि यहाँ पर इतना मिलेगा या स्कीम के तरीके से प्रमोट ना करें, जैसा कि बहुत सारे लोग करते हैं। हाँ, और तीसरा, चौथा, हम रामारा इंडस्ट्रीज की जो इमेज है, जो प्लैनेट वे कम्युनिटी की इमेज है, उसको हम अपनी विचारधारा के अनुरूप बनाए रहेंगे, उसके इमेज को खराब नहीं करेंगे। और जो टीम साइज की बात है कि मिनिमम हम 150 की टीम जरूर खड़ी करें और कुछ लोगों को इसमें शामिल करें। ऐसा नहीं कि हम केवल पैसा दे के यहाँ पर निवेश दे के बैठ जाएं और काम ना करें। आपने बात यहाँ पकड़ ली थी, मैंने नंबर ऑफ पीपल 300 बोले थे और आपने 150 किया, मतलब लोग भूल चुके थे। मैं उसको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। पहले ये संख्या 300 लोगों की थी, उसको बाद में 150 लोगों को किया गया। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो पहले ये संख्या 300 लोगों की रखी गई थी कि आपको 1 साल के अंदर 300 लोगों को कमेटी में शामिल करना है। बाद में ये हुआ कि समय थोड़ा सा कम कर दिया जाए और संख्या भी कम कर दी जाए, तो इसका समय रखा गया 6 माह और संख्या रख दी गई 150। आई होप कि चूंकि मैं खुद ये काम कर चुका हूँ, तो 100-150 लोगों को लेके आना इस स्थिति में बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, यदि आप वास्तव में कुछ समझ पा रहे हो इस कमेटी के माध्यम से। जी ओके सर, इतनी बस एक 5 चीजें ऐसी हैं जी। चले, अगर 150 की टीम है तो 6 महीने में, अगर 300 कर ले तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर बोनस हो जाएगा सर उसके लिए। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब आते हैं हम लोग कॉमन सब्सक्रिप्शन के ऊपर, बट थोड़ा सा हम लोग फिर से अगेन वापस, देखिए आइडियोलॉजी तो आप हमेशा सुनते हैं, लेकिन हम 3 साल से आइडियोलॉजी बताते 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 अंदर इतना कहना चाहिए कि भर चुके हैं कि इसी प्रकार एक ही आइडियोलॉजी को 100 प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ आज की मीटिंग में ऐसे कितने साथी हैं जो पहली बार मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं और उनको पता नहीं है कि ये सिस्टम क्या है या किसी चीज की जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। मैं जान सकता हूँ क्या कि यदि आप मीटिंग में हैं यहाँ पर, आपको आइडिया नहीं है कि आप किस मीटिंग में बैठे हुए हैं या ये सिस्टम क्या है, इसका कोई आइडिया नहीं है, तो मैं जान सकता हूँ कितने लोग हैं? ओके,
3-4 साथी ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम जूम मीटिंग में आज हमारे साथ पहुंचे हैं, तो आप सबको पहले तो मैं नमस्कार बोलूंगा, आपका स्वागत करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। इसमें आपके एचएम परमार जी हैं, राज जी हैं, एनएफटी दिल्ली से हैं, कोई सरमन खान जी हैं, राम बाबू पासवान जी हैं, सुपरमैन के नाम से किसी ने नाम सेव किया हुआ है, नाम चेंज कर लीजिए प्लीज। आप सुपरमैन है बट कहीं ना कहीं यहाँ रिकग्नाइज नहीं हो पा रहे हैं आप। राकेश कुमार जी, आपका भी धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच आप सभी नए साथियों को। तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि हम लोगों ने 3 साल पहले एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया था, जिसका नाम है प्लैनेट पे। और हमारी सिंपल एक विचारधारा थी कि हम लोग सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के व्यापारिक गतिविधि करें। मतलब कि एक व्यापार को एक अकेला व्यक्ति स्टार्ट करता है तो हम लोग उसी व्यापार को कई लोग मिलकर स्टार्ट करें, फंडिंग कई लोग मिलाएं और जिसने जितना पैसा दिया उसके अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट लिया जाए। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर सामूहिक रूप से इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, किसी बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री खोलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा बेस जो होता है यहाँ पर होता है कंज्यूमर। मैं यहाँ पर आइडियोलॉजी पूरी नहीं देने वाला, बट क्योंकि नए कुछ लोग हैं उनको मैं यहाँ पर बस 5 मिनट के अंदर उस चीज को सिखाना चाहूंगा और फिर हम आगे अपने टॉपिक पर वापस आ जाएंगे। तो कंज्यूमर इंडिया का सबसे बड़ा एक देखा जाए तो डेटाबेस है, जहां पर हम लोग सुबह से लेकर शाम तक कई चीजों को उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, खाना पीना खाते हैं, लेकिन कभी भी उन सब चीजों से हमें कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है। आप बचपन से लेके अभी तक बालों में जो है, क्योंकि मेरे बाल तो अभी नहीं है, बालों में आप कंघी करते आ रहे होंगे, तेल लगाते आ रहे होंगे, उनको वॉश करने के लिए शैम्पू लगाते आ रहे होंगे, लेकिन उन प्रोडक्ट से कभी भी आपको 2 पैसे नहीं आए। यदि आपने सोचा होता कि शैम्पू मेरा हो, मैं खुद का भी अपना शैम्पू बनाऊं, खुद की कंघी बनाऊं, खुद का मैं तेल बनाऊं, तो उसी प्रोडक्ट को आप भी यूज कर रहे होते और दुनिया भी यूज कर रहे होती और 2 पैसा आपके पास आ रहा होता, बट उसके लिए चाहिए आपको कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल जब बात आती है तो जब आप अपना कैपिटल लगाते हैं किसी इंडस्ट्री में तो वहां पर कंपटीशन ज्यादा होता है, सिक्योरिटी कम होती है, इनसिक्योरिटी ज्यादा होती है, कंपटीशन तो 100% मार्केट में चलता ही रहता है, एक्सपीरियंस, नॉलेज, इन सब चीजों के प्रभाव की वजह से कई लोग जो है डंप हो जाते हैं और अपना बिजनेस करने का आइडिया छोड़ देते हैं। तो इसी चीज को पूरा करने के लिए हमारी सिंपल एक यहाँ पर बहुत बड़ी तो नहीं बट छोटी सी सोच थी कि हम लोग मिलकर क्यों ना व्यापार करें, ताकि यहाँ पर समाज में भी चेंज आएगा और समाज में किस किस तरीके से चेंज आ सकता है मैं यहाँ रिपीट करना चाहूंगा। हमारे देश में 70% जो आबादी है वो किसानों की है, जो किसानों के इन द सेंस कहने का रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। कोई इसमें किसान होगा, कोई व्यापारी होगा, कोई किसी उद्योग में होगा, कोई किसी उद्योग में होगा, कोई जॉब में होगा। 70% आबादी इंडिया की गाँव से बिलोंग करती है और 70% आबादी कितने का 140-150 करोड़ लोगों की आबादी है, उसका 70% क्या अमाउंट होता है आप समझ सकते हैं। ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास आबादी हमारी गांव से बिलोंग करती है, जहां पर डिपेंडेंसी की बात करें तो केवल सरकार, अनाज, खेती और छोटे मोटे व्यापार और या तो जॉब, इन्हीं में है। और उनकी यदि हम एवरेज इनकम की बात करें, मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूं, जहां से मैं बिलोंग करता हूं वहां पर हीरे का व्यापार होता है, हीरा वहां निकलता है। पन्ना, आप जानते होंगे पन्ना एक शहर है जहां पर हीरा मिलता है, वहां 99.99% लोग वहां पर हीरे का व्यापार करते हैं। आप समझिए कि इसमें से व्यापार न सेंस खदान खोदते हैं, हीरा निकालते हैं, ट्रेड करते हैं और उनके पास कोई काम नहीं है। उतनी बड़ी आबादी में, उस क्षेत्र की आबादी में कोई वहां इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, मतलब कोई भी व्यक्ति उद्योग क्षेत्र से नहीं जुड़ा और कोई जॉब में भी होगा, उसके साथ साथ खदान खोद रहा होगा। मैं अपनी खुद की बात इसलिए करता हूं बिकॉज मैं एक्सपीरियंस उस क्षेत्र से। तो यहाँ हमारे 70% की जो आबादी है, 100 करोड़ लोग, वो केवल महीने का या साल का एवरेज 5 लाख रुपए भी नहीं कमा पाते हैं। एवरेज यदि हम बात करें तो 5 से 10 लाख रुपए की भी इनकम उनकी नहीं है। उनकी जो जीवन है उन्हीं 5 से 10 लाख में 2 लाख 3 लाख साल की कमाई में ही चला जाता है। जो फिर अगर हम बात करते हैं कि आप बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, हमने तो साल अपना कर लिया, बच्चे अपना कर लेंगे, ये जवाब मिलता है कभी कभी, क्योंकि उस क्षेत्र से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं। हमारा जो एरिया है वो कन्फाइंड है। हम लोगों को कभी नहीं सिखाया गया बचपन में कि एक व्यक्ति आज टाटा बिरला बनने की जब आप बात करते हैं, अंबानी बनने की बात करते हैं, तो डंडा उठाते हैं पिताजी और देना शुरू कर देते हैं, बेटा तुम बनो अंबानी, पहले तुम पढ़ाई करो और जो कहीं जाके जॉब करो। अल्टीमेटली हमारे घर से ही ये चीजें डुप्लीकेट नहीं हो पाती। तो का समझने का तरीका, सुनने का तरीका, या सुनने की क्षमता अलग अलग होती है। हम एक ही अध्याय सबको एक जैसा पढ़ा रहे हैं, और वो एक अध्याय किसी को समझ में आया, किसी को नहीं आया, जिसको आ गया आज वो कम्युनिटी का हमारा सदस्य है। और कहीं ना कहीं जो शुरुआत में हमारे साथ कदम चले थे, आज वो कहीं ना कहीं एक स्टेज पे हैं, एक उनका सम्मान है, मान है। और कुछ लोग जब भी छूट गए हैं और ठीक है वो भी आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो मैं आपसे केवल इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि आइडियोलॉजी में तो हम लोग 3 साल से लगातार बात करते आ रहे हैं, लेकिन आइडियोलॉजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने लोगों ने ली है, कितने लोग ऐसे हैं जो ये जीवन के रूप में जी रहे हैं, मतलब कि अब मेरे पास कोई काम नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूं यहाँ पर। विश्वास यदि है तो यहाँ 100% हो और या तो 0 हो। तो कितने ऐसे साथी हैं कि 100% विश्वास के साथ में और 100% अपना जीवन जी रहे हैं प्लान वे के साथ में? कितने ऐसे साथी मैं जान सकता हूँ क्या? हैंड रेज कर सकते हैं अपना? क्या बात है। मात्र 300 लोगों में से
अच्छा, 100 प्लस लोगों का हाथ उठ गया। चलिए, मतलब यहाँ तक मेरी बात पहुँच पा रही है। 115 से 130 लोगों ने लगभग हैंड रेज किया है। ये जो मेरे लिए है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, चमत्कार है मेरे लिए कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर कर देना और उसको अपने साथ आत्मसात कर लेना। थोड़ा सा ज्यादा हिंदी बोल रहा हूँ, बट माफ कीजिएगा उसके लिए पिताजी, जो कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं भी, हमारे यहाँ हिंदी ज्यादा चलती है। तो आत्मसात मतलब कि नेचर मिल जाना। तो हम लोगों ने मिलकर के जो ये कारवां एक दूसरे के साथ स्टार्ट किया था, आज ये इतना बड़ा प्रतिरूप ले चुका है कि अब हमारे पास दिखाने के लिए, बताने के लिए हजारों चीजें हैं। एक जर्नी है, कंप्लीट जर्नी है, जिसको आप 10 मिनट के वीडियो के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। एक वीडियो जो आप देख पा रहे होंगे, जो आपने पटना में देखा होगा, उस वीडियो का भी एक हम लोग छोटा सा एक फाइल बना करके उसको आप सबको प्रोवाइड कर देंगे, जैसे हमारी सारी मीटिंग हो जाएंगी। जैसे अभी आपने पटना की मीटिंग देखी, वहां पर एक पूरी जर्नी का एक वीडियो था। उसी के साथ साथ फिर नेक्स्ट वीडियो आपने देखा तो उसमें पटना की जो कुछ वीडियोस और कुछ क्लिप्स थे वो हमने उसमें ऐड कर दिए। अब जो वीडियो बनेगा, जो आपका नेक्स्ट मीटिंग होने वाली, जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ कुछ प्रयागराज की वीडियो और क्लिप्स साथ में डाली जाएंगी, फोटो डाली जाएंगी। इस प्रकार से एक प्रॉपर कॉम्बो बना करके वो वीडियो का पैकेज आपको दिया जाएगा, जिसके माध्यम से किसी को भी आप वो 5 से 10 मिनट का वीडियो दिखा करके एक पूरी जर्नी को आप रियलाइज कर सकते हैं कि किस किस माहौल में, कैसे कैसे क्षेत्र में जा करके हम लोगों ने ये प्रयास जारी रखा था। और आज उसका नतीजा ये है कि हम लोग आज नई इंडस्ट्रीज को जगाने में, बढ़ाने में और स्टार्ट करने में एक दूसरे की मदद कर पा रहे हैं। सिंपल एक ही प्रयास रहा है शुरू से। हमने फॉर्च्यून 500 की बात तो बाद में की, हमारा प्रयास हमेशा से एक ही रहा था कि इंडिया का हर एक कॉमन पर्सन, जो एक आम आदमी है, वो उद्योगपति बन पाए। अब उद्योगपति बनने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, लाखों रुपए चाहिए, उसके पास नहीं होते हैं। बट यदि हम लोग मिलके छोटी छोटी धनराशि एकत्रित कर लेते हैं तो करोड़ों रुपए सेकेंडों में हो जाता है। जैसे कि 10,000 रुपए यदि 2,000 लोग एकत्रित करते हैं तो 2 करोड़ रुपए का अमाउंट बन जाता है। सेम इसी तरीके से उस पैसे से फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं और वो 2,000 लोग क्या बन गए? उद्योगपति, न कि उद्यमी बन गए, क्या उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए वो। अब वहां उनकी गिनती जब इंडस्ट्रियलिस्ट में होने लगती है तो कहीं ना कहीं आपका भी एक जो कहना जो सीना होता है वो चौड़ा हो जाता है कि मैं भी कुछ हूं। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे रिक्शा ड्राइवर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, किसी भी सेगमेंट से आप बिलोंग करते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, ये एक पूरा कंप्लीट ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है या एक छत्ता है जहां पर सभी समुदाय के लोग एक जगह एकत्रित हुए हैं। और इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोगों के लिए। हम जो है कहीं ना कहीं हम लोग बटे हुए हैं अपने धर्म में, समुदाय में, पॉलिटिक्स में बटे हुए, बट ना इन 3 साल के अंदर कभी भी ना तो हमने कोई पॉलिटिकल बात की है, ना कोई धार्मिक यहाँ पे बात किया है, ना कोई धार्मिक कभी बात की है। और हमेशा एक ही चीज के ऊपर बात की है, वो है व्यापार। और व्यापार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। अल्टीमेटली यदि आप कहीं ना कहीं अपने बच्चों को पालना चाहते हैं तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा, वो व्यापार से आए, चाहे जॉब से आए, चाहे कैसे भी आए। और पैसे का कोई धर्म नहीं होता है। यदि आज पानी पूरी की ठेले में जाते हैं तो आप ये नहीं पूछते हैं भाई साहब आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, आप जाते हैं 10 रुपए देते हैं और पानी टिक्की खाते हैं वहां पर। तो ये व्यापार की भाषा यदि आपको समझ में आ गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप समझ में आ जाएगी। रामायणा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लानेट वे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको और हमें इक्वल लेना पड़ेगा। यहाँ कोई कम ज्यादा की बात नहीं हो रही है। इक्वल यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने नहीं ली तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मतभेद हो जाएगा और बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है आपको समझने में, समझाने में, हम अपना पूरा 100% प्रयास करते हैं कि हर तरह की जानकारी, चाहे वो टेक्निकल हो और चाहे नॉन टेक्निकल हो, जितना हो सकता है मैंने अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश की है। और जितना हो सकता है अपनी तरफ से जो मैंने सीखा है अपनी लाइफ में, वो सारा कुछ आपको देने की मैंने पूरा प्रयास किया है। फिर भी यदि कहीं कोई गलती होती है, कोई चीज छूट जाती है, कहीं मैं गलत हूं, आप मुझे इन्फॉर्म करिए, कहीं आप गलत होंगे तो आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन यहाँ ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना जरूरी है। और दूसरा, टेंशन ना लेना है ना देना है। टेंशन के साथ काम करने से कुछ भी नहीं होगा। यदि मैं किसी की वजह से यदि टेंशन में काम करूंगा तो मैं 100% नहीं दे पाऊंगा और ना ही आप दे पाएंगे। तो किसी प्रकार से यदि कोई जानकारी आपको पूरी नहीं है तो अपने सीनियर के साथ बैठ करके उसको कंप्लीट करें। यदि वो भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो पर्सनली जूम मीटिंग के माध्यम से मेरे से क्लियर करें। क्योंकि यहाँ पर कोई स्कीम हम लोग नहीं बेच रहे हैं, कोई एफडी नहीं करवा रहे हैं, किसी का पैसा लाख 2 लाख रुपए डिपॉजिट करा के 10 लाख रुपए नहीं बना पा रहे हैं हम लोग। यहाँ सिंपल बात यह है कि एक ऐसा जो स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है जहां से हजारों इंडस्ट्रीज हम लोग जन्म दे सकते हैं, बस उसकी तैयारी चल रही है और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ केवल बिजनेस और बिजनेस और बिजनेस की बात कर रहे हैं और केवल उद्योग की बात कर रहे हैं। कल का एक रवि की मुझे बहुत अच्छी बात लगी, उन्होंने एक शब्द बोला था कि जहां भी जिस भी चीज में हम हाथ रखें वो सारी चीज रामायणा को बिलोंग करे। मतलब कहने का, यदि आप पानी पी रहे हैं, मिनरल वाटर पी रहे हैं तो रामायणा का भी होना चाहिए। यदि आप
टीवी देख रहे हैं तो टीवी आपका होना चाहिए, घड़ी आप देख रहे हैं तो घड़ी आपकी होनी चाहिए, पंखा लगा हुआ है घर पे तो पंखा भी आपका होना चाहिए। मतलब सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीजों का उपयोग आप कर रहे हैं, भले ही उसमें दूसरी कंपनियां हों बट हम भी उसमें हों, हमारा टारगेट सिंपल इतना ही है। हम ये नहीं बोल रहे कि हम बाजार को गिरा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बिल्कुल नहीं। हम सामाजिक जो परिस्थिति के हिसाब से जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था के विपरीत नहीं, समकक्ष एक अपनी व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। अगर मार्केट में ओरिएंट और दूसरे फैन चल रहे हैं, वहां एक हमारा का भी फैन आ जाएगा। कंज्यूमर पहले भी थे, कंज्यूमर आज भी हैं, बस अंतर इतना होगा कि जो कंज्यूमर पहले किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करते थे, उनको कुछ नहीं मिलता था, अब वही कंज्यूमर यदि रमारा के प्रोडक्ट परचेज करता है तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में से कुछ उसको वहां मिलेगा, बस इतना अंतर है। कंज्यूमर को भी हमने यहाँ पर इंडस्ट्री से जोड़ने की कोशिश छोटी सी कर दी है। अब इसमें हम कितना सफल होते हैं या बता सकते हैं, मैं इसका आपको अंजम्पशन नहीं बता सकता हूँ, पर बार बार एक ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि रामायरा को या प्लैनेट बी को कहीं से कहीं तक पॉन्जी स्कीम बनाने की कोशिश ना करें। यदि ऐसा करने में आप सहायता करते हैं तो बहुत लंबा हम लोग चलेंगे, और ज्यादा कुछ नहीं है, केवल 2 साल जैसा हम लीगली हम चलना चाहते हैं, हमें वैसा चलने में यदि आप मदद करेंगे तब तक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा हो चुका होगा कि फिर कोई आने वाला नहीं होगा। और टॉप 1 की बात कर रहा हूँ, फॉर्च्यून 500 में टॉप 1 पे रामायरा को वहां देखना चाहते हैं तो ये करना पड़ेगा हम सबको मिलकर के, अपनी सबकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज को निभाने की। तो कितने लोग हमारे साथ में हैं, ये प्लीज इसके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए पहले तो, और साथ में रेज हैंड भी कर सकते हैं आप लोग। इससे हमें पता चलता है ना कि हमारी बात कहां तक पहुंचती है। हैंड रेज मतलब ही नहीं होता, मैं एक्सरसाइज नहीं करवा रहा हूं आपसे, बट इस एक्सरसाइज से अल्टीमेटली ये पता चलता है कि मेरी आवाज कहां तक पहुंच रही है। यदि आप मेरी इस बात से एग्री हो तो प्लीज अपना हैंड रेज करेगा, और अपने लिए इस जो आपने अपना 100% दे दिया है, अपने लिए एक सेल्फ क्लैपिंग भी कर सकते हैं। आपको सेल्फ प्राउड होना चाहिए कि आपने 3 साल एक ऐसी चीज को दे दिए जिससे कि एक बड़ा कारवा, एक युग परिवर्तन, में हमेशा बात करता हूं, युग परिवर्तन के मुहिम में आप शामिल हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच। 160-170 लोगों ने लगभग हैंड रेज किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रेम और व्यवहार के लिए। तो मेरे जो कोर्स आती हैं प्लीज आए और मीटिंग कंटिन्यू करें। मैं अपनी वाणी को यहाँ इतने में ही विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। आदरणीय संजय सर। जी सर, आप थोड़ा कंटिन्यू करें। जी सर। पहले तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरीके से आज सर ने बहुत सारी चीजों को क्लियर किया। जैसे 30% क्या है जी, 30% के जो पार्ट हैं उसमें कुछ जिम्मेदारियां भी हमारी हैं, और साथ में हम लोग 30% प्रॉफिट शेयरिंग के पार्ट हैं जी। यानी कि रामायरा जितना प्रॉफिट गेन करेगी उसका 30% उन लोगों को बांटेगी जिन लोग रामायरा इंडस्ट्री में अपना एडवांस केवाईसी कराया हुआ है, खड़ी करने में जिन्होंने फंडिंग सपोर्ट किया है। जी, जिन लोगों ने रामायरा को खड़ा करने में फंड से सपोर्ट किया, एक्चुअल में वो कंपनी के रियल पार्टनर हैं और रियल ऑनर भी हैं, और उनको उस रामायरा के नेट प्रॉफिट का 30% का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, न कि शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन है। जी। शेयर क्योंकि डाइल्यूट हो रहा है, तो जो फंड हमने दिया है उस फंड के हिसाब से उस समय जो शेयर का रेट रहेगा वो शेयर हमारे डीमेट पे आएगा। जी सर, जहां तक मैं समझ पाया सर। जी बिल्कुल। दूसरी चीज कि इसी के साथ साथ अब चूंकि रामायरा हमारी है, तो रामायरा को एक पोजीशन पर ले जाने के लिए हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है, उसके कुछ रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जो मुख्य रूप से 4-5 रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात सर ने की कि हमें उसे कैसे आगे बढ़ाना है, उसमें हमेशा हम प्रयासरत रहेंगे। साथ में हम प्लैनेट वे यानी कम्युनिकेशन प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे। हमारी कम्युनिटी साइज भी होनी चाहिए, जो सर ने कहा कि 300 की होनी चाहिए, तो बेशक 300 था, बट हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया और सर ने उसे 150 किया। मेरा मानना है कि 150 ही नहीं, यदि 100 भी होता है तो 300 नहीं, वो 3000 में कन्वर्ट हो जाएगा। हो जाता है, नो डाउट सर। जी सर, हो जाएगा वो, तो वो कोई हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम कितने निष्ठा से लगे हुए हैं। यदि हमने लगातार कुछ भी प्रयास किया, हम 30% के पार्टनर हैं तो रामायरा हमारी है, और हमारा उद्देश्य क्या है कि हम लोग सामाजिक रूप से यहाँ एकत्रित होकर के और बड़ी बड़ी कंपनियों का निर्माण करेंगे। आज हमारी आबादी 150 करोड़ है, यदि उसमें से हम कुछ लोगों को टारगेट करके यदि 1-2 लोगों को भी प्लान शेयर करते हैं सर, तो 1-2 साल में 300 नहीं, ये बाउंडेशन हमारे लिए बहुत छोटी पड़ जाएगी और हम हजारों की संख्या में अपने टीम साइज को क्रिएट कर पाएंगे सर। जी सर, जी सर। तो इन सब चीजों पे आज आपने प्रकाश डाला सर,
और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे बहुत ऐसे साथी हैं जिनको अभी सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी। हम लगातार बात कर रहे हैं कि हमें इतना करोड़ आ जाएगा, इतना करोड़ आ जाएगा, इतना लाख आ जाएगा, मगर ये तभी आएगा जब हम कंपनियों को स्थापित कर पाएंगे, हम उसके यूजर भी बनेंगे। स्थापना करना ही मुख्य उद्देश्य नहीं है, स्थापना के साथ साथ बाजार भी हमें हमारे और आपके पास ही है। हम ही सब लोग उस बाजार के भी लोग हैं। तो जैसे अभी आपने बताया कि रवि सर ने जैसे कहा कि हम जिस प्रोडक्ट पे हाथ रखें वो प्रोडक्ट हमारा होना चाहिए, ये बहुत ही अपने आप में गर्व की बात है और बहुत बड़ी सोच की बात है जो आज तक हमारे पास नहीं थी, जिसको आज हम लोगों ने धीरे धीरे आत्म करना शुरू किया सर। और आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम जिस प्रोडक्ट पे हाथ रखेंगे वो प्रोडक्ट हमारा होगा, उसके मालिक हम और आप होंगे, हम सारे लोग होंगे। थैंक यू सर। तो एक्चुअल में ये जो अभी समझने और ना समझने की जो बात है, मेरा ये मानना है कि ये जो गैप है ये आज का नहीं है, सदियों का है। जी जी जी। हमारी कई पुश्तें इसमें निकल चुकी हैं। ये जो 5% और 95% जो हम यूजर हैं, 95% लोग यूजर हैं और 5% लोग हैं जो हमारा यूज करते हैं, वो गैप आज का नहीं है, सदियों का है। और इस गैप को फुलफिल करने के लिए या एक्चुअल चीजों को समझने के लिए, जैसे अभी सर ने कहा कि या तो सामने वाले को आप समझा नहीं पाए या खुद वो समझ नहीं पाया। जी जी। सच्चाई है सर कि हम समझा भी पा रहे हैं और वो समझ भी पा रहा है, मगर मजबूरी ये है कि सदियों से जो परत हमारे चेहरे पे पड़ी हुई है, हमारे मानसिक स्तर पर जो परत पड़ी हुई है कि इस बॉर्डर को तोड़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, वो हमें थोड़ा सा बाधक आ रहा है हमारे बीच में, जो कि स्वतः ही अब वो ऑटो फील मोड में जा रहा है। तो ऑटो मोड में जैसे ही जाएगा, लोगों को ये चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं सर, और उस तरीके से आने वाले दिनों में हम जो आज 19,000 लोग हैं, ये 19 करोड़ भी हम लोग होंगे सर। बिल्कुल सर। तो बस समझने की बात है, लोग समझ रहे हैं सर, चीजें सिस्टमेटिक हो रही हैं। और चूंकि समय भी सर 9:41 हो चुका है और सर सब लोग देख भी रहे हैं कि विगत 2 महीनों से जो वाइब्रेशन आया है, जो लोगों को समझ में बात आई है, जैसे अभी हम लोगों ने 1 अगस्त को अपना वार्षिक उत्सव मनाया नोएडा में, उसके बाद 6 तारीख को हम लोगों ने मनाया पटना में, आज हमने मनाया प्रयागराज में, और 1 तारीख को नोएडा के साथ साथ पूरे भारत में लोगों ने मनाया। जो लोग जहां थे, जिस तरीके से थे, वो 2 लोग थे, 10 लोग थे, 50 लोग थे, अपने अपने तरीके से लोगों ने मनाया। सर हमने तो कुछ ऐसे भी फोटोग्राफ्स देखे कि लोगों ने अपने घर में बगल वालों के साथ मिल करके अपने कुटुंब के साथ भी उसको सेलिब्रेट किया। सर बहुत बड़ी बात है, और आने वाले दिनों में सर हम ही नहीं, पूरा देश हमारे वार्षिकोत्सव को मनाएगा सर, और इस तरीके से हम कामयाब होंगे। सो समय कम है और 9:42 हो चुके हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल है समय का भी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। और आगे चंद्र प्रकाश सर प्लीज कंटिन्यू करें सर। डॉक्टर मनोज सर ने हैंड रेज किया हुआ है सर, आप सर अनम्यूट कर सकते हैं सर को हमने अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत शानदार तरीके से। पहली बात तो सभी साथियों को बधाई, समुदाय के लोगों को, जिस तरह से हम नित नए सफलता के आयाम रच रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। संजय सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो पीढ़ियों का गैप है, सदियों का गैप है, 5% और 95% का, हम शोषण और शासन के शिकार हुए हैं और इसी शोषण और शासन के शिकार की परंपरा को हमको बदलना है और उसमें बाधाएं आएंगी, लेकिन हम लोग निरंतर इस शोषण और शासन की दिशा और दशा को बदलकर एक न्यायपूर्ण प्रणाली की स्थापना में कदम बढ़ा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बस इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच सर, और आज की मीटिंग के लिए आपको हार्दिक बधाई अगेन। अच्छा, मैं आपके 5 मिनट दे सकता हूँ सर, यदि आगे आओ तो। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल लेकर। तो वैसे तो अपनी बात खत्म कर चुका था, बट चूंकि कुछ यहाँ पर शब्द वाली ऐसी उपयोग हुई तो रहा नहीं गया। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने साथियों ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ट्राई किया है, एक्चुअली ट्राई किया है, सोचा नहीं। जिसने अपना अपना कुछ बिजनेस करने की कोशिश की हो, कुछ पैसा लगाया हो, फील्ड में गए हो, दुकान खोली हो, मकान, मतलब कुछ ना कुछ आपने व्यापार करने की कोशिश की है जहाँ पैसा आपका और टाइम दोनों इन्वेस्ट हुआ हो, ऐसे कितने लोग मैं जानना चाहता हूँ प्लीज। आई होप
100% लोग होंगे इसमें से, क्योंकि कोई ना कोई खुरापात तो आई जाती दिमाग में व्यापार करने की, और उसमें से आउट ऑफ 300 मुझे लगता है 100 लोग तो होने चाहिए जिन्होंने व्यापार करने के बारे में जरूर सोचा होगा और साथ में किया भी होगा। वो अच्छा हुआ बुरा हुआ उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, आज चल रहा है कि नहीं चल रहा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बट ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसको करने के लिए जो भी आपसे होगा आपने 100% प्रयास किया। क्या बात, आउट ऑफ 307 लगभग 106 लोगों ने हैंड रेज किया है। तो सबसे पहले जोरदार तालियां आप लोगों के लिए होनी चाहिए, सेल्फ के लिए होनी चाहिए कि आपने कुछ करने का प्रयास किया। बिकॉज ये जो जज्बा होता है ना, ये इसको होता है गुर्दा, ठीक है ना, करेज। ये करेज हर किसी के अंदर नहीं होता है। पड़ोसी कार भर देगा पड़ोसी के साथ हमारे दोस्त कार भर देंगे, यार वो डूबा तो तुम ही डूब जाओगे। ये जो भाषा है ना बड़ी गंदी होती है। बट जो व्यक्ति कहते हैं ना कि हारता वही है जिसने कभी कोशिश नहीं की है, लेकिन जो व्यक्ति कुछ करता है, कोशिश करता है, वो कुछ सीख के आता है। हारने से कोई यहाँ पर बात नहीं होती है। अल्टीमेटली आप हारे नहीं है, आप यहाँ पर जीते हैं क्योंकि आपने अपने आप को एक मौका देने की कोशिश की। तो जितने भी साथी यहाँ से जिन्होंने कभी व्यापार करने की कोशिश की है, पैसा लगाया है, समय दिया है, आपके पास एक बड़ी यहाँ पर उसी का एक बड़ा रूप यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है कि अभी तक आप अकेले थे, अब हम साथ में मिलकर के व्यापारिक गतिविधि करने की बात कर रहे हैं। आपने किसी व्यापार को अकेले जन्म देने की कोशिश की होगी, अब वही काम आपका हम सब मिलकर करेंगे, आपके साथ मिलकर करेंगे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ, यदि किसी भी प्रकार का कोई आपके पास प्रोजेक्ट है जिसकी लागत 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ के आसपास है, 2 करोड़ के आसपास है, आप अपना दिमाग लगाना शुरू कर दें। उसका कैपेक्स कितना होगा, ओपेक्स कितना होगा, रेवेन्यू कॉस्ट कैसे आएगा, कैसे इसको ऑपरेट करेंगे, क्या आपका टारगेट एरिया होगा, क्या आपका टारगेट कस्टमर होगा, ये सारी चीजें बना करके रिपोर्ट अपनी आप रेडी रखें और जितना जल्दी हो सके आप उसको सबमिट करें ताकि आप भी एक नए बिजनेस के ऑनर बन सके और 30% के वहां पर पार्टनर बन सके उस बिजनेस के जो बिजनेस आपका होगा, और 70% हमारे को बिलोंग करेगा जिसमें 55, 5 और 10 का सेगमेंट जो है अलग से बटा हुआ है। तो ये बस मुझे अपनी बात रखनी थी आप तक, क्योंकि व्यापार में कुछ जो लोग अंदर जा चुके होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीख के भी आ चुके होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आज से यदि कोई बिजनेस नहीं किया कोई बात नहीं है, करना चाहते हैं तो उसको आप कॉपी पेन पे स्केच करना स्टार्ट कर दें, उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दें। मैं प्रैक्टिकल उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, मनोज जी को मिलवा चुका हूँ मैं, हमारी ऑफिस में मुलाकात हुई थी 1 तारीख को। वो व्यक्ति एक कंपनी में पहले दुबई में थे, फिर इंडिया में आए और ऑटोमोबाइल सेक्टर पे वो 10 साल से वर्किंग में है एज अ जॉब। तो मैं सिंपल के साथ बैठा था कि भाई आप जॉब कर रहे हो 10 साल से, आपने क्या कमाया और अगले 5 साल में कितना कमा लेंगे। आज आपकी उम्र 35 साल है, कल आपकी 40 होगी, 45 होगी। उनको 5 मिनट के अंदर एक उनका आईना दिखा दिया गया कि आज आपके पास जो भी आप कर रहे हैं उस काम से अगले 5 साल में कितना पैसा आप स्टोर कर लेंगे, कमा लेंगे, सेव कर लेंगे। अगले 10 साल में क्या स्थिति रहेगी, आपकी स्थिति क्या रहेगी फिजिकली, आप सांस ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। एक आईना जो व्यक्तित्व हमारा होता है वो दिख जाता है कि अगले 10 साल बाद हम कहाँ होंगे, 20 साल बाद कहाँ होंगे और 30 साल बाद तो होंगे नहीं, है ना। अगर आप कहीं ना कहीं एक ऐसी, चूंकि हमारी दिनचर्या चल रही है ना कि हम लोग खाना पीने जो हम लोग दिनचर्या हम लोगों की है तो मुश्किल से 60 साल 70 साल उम्र बची है हम लोगों की। तो उनको एक पूरा आईना दिखाया और उनको बोला कि जो आपका टैलेंट है इस टैलेंट को स्टार्टअप में कन्वर्ट करने की आप जो है मुहिम में लगिए। देन ही स्टार्टेड द जर्नी, जो भी उसके साथ वो जिसने एक्सपीरियंस गेन किया है, और उन्होंने हम लोगों ने मिलकर एक आइडिया क्रिएट किया कि हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर पे ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि मतलब ये सेगमेंट है ही नहीं कहीं पर, कभी उसके विषय चर्चा होगी आपको बताऊंगा। उनका प्रोजेक्ट सबमिट होने की कगार पे है, जैसे ही प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा उसको हम स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद में, चूंकि अभी डॉक्टर साहब का आगे आने वाला जो प्रोजेक्ट है वो मेडिकल का है, तो उसके बाद फिर हम लोग इसके ऊपर ऑटोमोबाइल में आने वाले हैं। तो एक बड़ा सेगमेंट ओपन हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति, जो व्यक्ति यहाँ पर जुड़ा हुआ है, मैं चाहता हूं कि आप अपने यहाँ के दरवाजे खोलना शुरू कर दें। आप और कुछ नहीं करना है, आप दिन रात बस ये सोचें कि नया क्या हो सकता है और ऐसा प्रोडक्ट लेके आना है जो मार्केट में हो ही ना। जब आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो और जब चलना शुरू हो जाए तो आपका कंप्यूटर सोचे कि मैं करूंगा तो मार्केट तो ये खा चुका है, मैं क्या करूंगा उसमें। मतलब कहने का, यदि आज आप सोचते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक जो आपके रिक्शा होते हैं, अगर आज आप सोचे कि मुझे इलेक्ट्रिक रिक्शा की फैक्ट्री खोलना है तो आप 4 बार सोचेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बड़ा सा मार्केट कैप्चर हो चुका है, क्योंकि जिन्होंने पहले कदम रख दी वो कमा चुके। सेम वही चीज आपकी हुई थी मोबाइल इंडस्ट्री में। शुरू में जितने लोग आए उन्होंने इतना पैसा कमाया जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। पहले हम एक कॉल का 4 रुपए 5 रुपए पे करते थे, इनकमिंग का अलग से पे करते थे, और आज हम लोग अनलिमिटेड बातें करते हैं वही मात्र महीने के 300 रुपए में।
आप इस गैप को आप समझने की कोशिश करिए कि जिसने उस मार्केट को समझा और समझ के उसमें पैर रखे वो खरबों रुपए कमा के निकल चुके। जिस कॉल का पैसा आप लोग 1 मिनट का 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए इनकमिंग का अलग रूमिंग का अलग ये हम देते थे ना, याद होगा आप सब लोग। ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत पुरानी पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, आज से 10 साल पहले की आप सोच लीजिए हम किस एरा में थे इन टेलीकॉम सेक्टर। तो आप सोचिए कि जिस कॉल का आज आपको एक कॉल का 1 पैसा भी नहीं लग रहा है, तो उसी कॉल का उस समय एक कॉल का 10 रुपए क्यों लगता था? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी जो नई थी। जब कोई नई चीज होती है वो ज्यादा बिकती है, इसकी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, उन्होंने पैसा बना लिया। तो अब नई कोई कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में आने की सोचेगी भी तो नहीं चल पाएगी, बल्कि उल्टा हो रहा है। आइडिया और वोडाफोन मर्ज हो गए और क्या बन गया? वी बन गया। वोडाफोन और आइडिया मिले और वी नाम से उनका रीब्रांडिंग हो गई। मतलब बिजनेस खत्म हो रहे हैं जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है। तो नया कोई आने का यहाँ सोच भी नहीं पाएगा जब नई नई जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री उस स्टेज पे खत्म हो रही है। तो कुछ ऐसे आइडियाज पे काम करिए, कुछ ऐसा करना है जहां पर हम लोग अपनी नई चीजों को स्टैंड कर पाए, जिसकी डिमांड हो और जो अभी तक मार्केट में पहले से ना आया हो। डिमांड सप्लाई के रूल समझना है। और मैं अगेन फिर से एक चीज रिपीट करूंगा, एवरी प्रॉब्लम हैव अ सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन इज प्योर बिजनेस। हर समस्या का समाधान है और समाधान ही व्यापार है। अगर आपके पास मोबाइल आज आपके हाथ में है, कभी नहीं हुआ करता था, वो समस्या थी कि काश ऐसा होता कि हम चलते फिरते बात कर पाते। मोबाइल बन गया तो प्रॉब्लम को उसने समस्या को समाधान बनाया और समाधान बना मोबाइल, और मोबाइल से अरबों खरबों रुपए जो है कमाए गए कंपनियों के द्वारा। जहां भी आप बैठे हुए हैं, टेबल कुर्सी पंखा लाइट जो भी आप देख रहे हैं, एवरीथिंग वाज अ प्रॉब्लम। आप बैठे होते थे, हम सुनते हैं कि बचपन में मैंने लालटेन के नीचे पढ़ाई की है, उस समय बल्ब नहीं हुआ करता था, तो बल्ब लाइटिंग एक इशू था, प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम को सॉल्व किया, आज खरबों रुपए जो है आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं। ये क्या है? ये सिंपल एक व्यापार है। तो हमें व्यापार के ऊपर फोकस करना है, कहाँ कहाँ दिमाग लगा सकते हैं। एक अकेला दिमाग कहाँ कहाँ लग सकता है, और यहाँ 300 दिमाग बैठे हुए हैं और 19,000 दिमाग बैठे हुए हैं, क्या क्या नहीं किया सकता, एक बार सोच के देखिएगा। तो थैंक यू सो मच अगेन, और प्रणाम बोलूंगा आप सभी को, शुभरात्रि बोलूंगा। धन्यवाद सर। प्लीज ओके सर, तो आज की मीटिंग यहीं क्लोज करते हैं, कल सुबह फिर मिलते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड नाइट, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.